अज दा मेरा डी जेर है पंथ करण दा डी हा। अज क्योंकि हा जुम्मातुल मुबारक। मैं निकल आया गब्बरे वाले पत्तन किनू वेंदा पिया मैं कोटला शेरमंद। ये गब्बरे दे असां पार गए खड़ों ते दरिया असां क्रॉस की खड़ों ते हुण वेंदे पियो असां कोटला शेरमंद तो बाद असां सफ़र अगी ते रवां दवां रासे ते इत्थां त्रेह लगी साकू असां एक नलका खड़ा हा बहुत ठंडा पानी ते मिठा पानी। असां वो पानी पीते अपनी प्यास बुझाइए। प्यास बुझा ते असां दोबारा वला रवां तवां ऐसे कोटला शेर मोहम्मद वाले पासे। कोटला शेर मोहम्मद कोटला अंदरून इत्थां किरमाल ढांडा चरदा वदा हा ते आजड़ी जी को आखूं वो भी वदा हा ते असां नलके तो पानी पीते से ठंडा यख मिठा पानी बेहतरीन साफ सुथरा माहौल साफ सुथरी हवा। अज थोड़ी जी गर्मी है ते हवा चली खड़ी है गर्मी भी है अज ते लिहाजा असां वेंदे पियो कोटला शेरमंद। इंसान हमेशा हर शय दा मतलाशिरी है, नवी चीज़ देखण दा मतलाशिरी है ते मेरी आदत भी इं है हमेशा नवी शय देखण दा ते पंध करन दा सफ़र करन दा। ते मैं ही टाइम टप्पिया गब्बरे वाला पत्तन गब्बरे वाला टप्पण तो बाद मैं आ गया बेट दीवान। ये बेट दीवान का इलाका है ते बिल्कुल देहातें दे विच घर हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है दे पियो सो तुसां ते इत्थां छोटियां छोटियां दुकानां हैं कच्चे मकानात हैं। देखो फ्रूटें वाली दुकान थी गई ते पूरा माहौल बढ़िया पे देहात दे विच आवामंदी पईए वेंदी पीए विरला विरला घर है साफ सुथरा माहौल है बेहतरीन ठंडी ठंडी हवा घुली खड़ी है ते तपिश भी है थोड़ी जी। मैं ही टाइम वेंदा पिया फाजलपुर ते पतन क्रॉस किते गब्बरे वाला फाजलपुर किनू वाल अगी ते मैं रवां दवां रासा। साफ सुथरा माहौल बेहतरीन माहौल। ये है बेट दीवान। इतना एक स्कूल भी है ते नाल हस्पताल का कोई निज़ाम कैनी। नंबर 2 इतना कौम जेरी है किशकोरी ते मंदोस ते बलोच ये त्रै कौमां इत्थां के रहन। कच्चे घर बेहतरीन माहौल साफ सुथरी फिजा। दिल खुश थी के इत्थां आते इलाके को देखते वसेब को देखते वसेब वाले को देखते। इत्थों दा रहन सहन बिल्कुल सिंपल है सादा है साफ सुथरा माहौल साफ सुथरा निज़ाम। क्या खूबसूरत माहौल होंदे देहात दे। छोटे छोटे बाल जिए असां छोटे ला हरकतां करेंदे हासे रेड़े को दिखा लाती वदन गड्ढा रेड़े को ते काठियां लड्डी वदन। ये साडे इहा उम्र होंदी है खेडण दी कूदण दी। पीलू पक्कियां नी आ चुणू रल यार।
बेट दीवान दा इलाका माल चरदा वदे ते असां आ गयूं हुण कोटला शेरमंद दे करीब। असां खड़ूं परले पासों कोटला शेरमंद दे ते असां खड़ूं एक वाला भी असां टपणे। असां खड़ूं इंतजार बेड़ी दी दूजा वाला टपते असां वाल कोटला शेरमंद। मैं सफ़र करें दिए मैं आ गयो मेरे आला। मेरे आला मशहूर है इत्थों दा। इत्थों दी कौम जेरी है गुपांग थी गए, बलोच थी गए, मंदोस थी गए, बोजदार थी गए, गुरचानी थी गए। इत्थों दी जेरी काश्त है ज्यादा बागात हैं। एडे प्यो सड़क दे दूहे पासों बागात हैं, अंबे दे बागात हैं दूहे पासों। इत्थां वाड़ दी काश्त भी थींदी है। ये मेरे आला तकरीबन कोई फाजलपुर किलो 11 किलोमीटर औरते 11 किलोमीटर औरते फाजलपुर किलो। ये है मेरे आला। ये चौक है मेरे आले दा। इत्थां दी जेरी कौम है ज्यादा बलोचें दी है, मंदोसें दी है, बोजदारें दी है। ढेर सारे इत्थां कौमां रहिंदे ने। एक चौक है मेरे आले दा। ये मेरे आले दा चौक है। ये नदी है नाल। ये मेन चौक है मेरे आले दा। ग्यारह किलोमीटर दूर है। दोहें तरफों दुकान हैं, मुख्तलिफ दुकान हैं। बेहतरीन चौक है, साफ सुथरा चौक है, तरक्की याफ्ता इलाका लगदे। ज्यादा काश इत्थां जेरी है वाड़ें दी है, कपाह दी है, गंदम दी है, कमां दे बाग हैं, अंबे दे। ये मेन चौक है मेरे आले दा। इत्थां बैंक भी है, सरकारी अस्पताल भी है, एक स्कूल भी है। एक पंप भी है। इत्थां के तरक्की याफ्ता इलाका है मेरे आले दा। मेरे आले को जरा ये हुण रोड वेंदा पे, ये वेंदा पे रोड फाजलपुर आले पासे। ये मेरे आले दा शहर है। साकू हुण त्रे लगी वधी है। हुण पीनू पानी इत्थां केर बह ते कितें कोई दुकान दे दू इत्थां पीनू पानी। वल असां अपना सफ़र अगी ते रवां दवां रखे सो। इत्थां बह ते हुण पानी पींदो। सफ़र ढेर किती वधू। अज ॾींहीं खड़े निख्ता ॾींहीं चस किती खड़े ते बह ते कितें केर पानी पीनू। पानी पी ते वल असां अगला सफ़र अपना रवां दवां रखे लो। मेरे आले दा मेन चौक है।